स्वभाव कुछ गोसाई महाराज कहेंगे। कई लोग गोसाई महाराज बताते, भरत जी से पूछो कि तुम्हारे भाई लक्ष्मण कैसे हैं। वो कहते क्या कहें, मृदु मूरति, जब जंगल में चलते हैं, मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ और तात बाऊ तानु लागन काऊ। इनकी बड़ी कोमल मूर्ति और बड़ा सुकुमार स्वभाव है, बड़ा ठंडा स्वभाव है। ये कौन कह रहा है, भरत जी कह रहे हैं। और सीता जी से पूछो तो वो क्या मानती है, आपके देवर का स्वभाव कड़ा है, कैसा है। वो क्या कहती हैं, कहती सहज सुभाय शुभगतानु गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका बड़ा सुधा स्वभाव है, गौर वर्ण के हैं, देवियों हमारे देवर हैं, देवर छोटे देवर। तो जवाब काफी था कि ना, वो तो गौर वर्ण वाले देवर हैं, जो श्याम रंग वाले बचे हो समझ लो कौन हमारे। पर वो क्या कहती, ना ना हम यही तो खास जानना चाहती हैं, ये श्याम रंग वाले तुम्हारे कौन, हमें बताओ। पूछती ग्राम बधू सिया सो, कहो सांवरे से सखी रावरे कौन है, को है ये श्याम रंग वाले कौन। सीता जी कहती क्या बताए। तब जाके भगवान राम का परिचय देंगी। बहुरी बदन विधु अंचाल ढाकी और पिया तानो चिताई भौह करी बाकी। सीता जी का शरीर गोरे रंग का, गौर वर्ण की, साड़ी जो पहने जैसा वर्णन आता शास्त्रों में नीले रंग की पहने। भगवान राम का शरीर श्याम रंग का, नीले रंग का, वस्त्र पहने गौर वर्ण का, पीले रंग का, जिसे पीतांबर कहते हैं। ये दोनों का मानो आदान प्रदान है, वो उन्हें स्वीकार किए, उन्हें स्वीकार किए। तो सीता जी नीले रंग की साड़ी जो है उसे मुंह के सामने लाती हैं घूंघट के तौर पर। कल्पना करो भगवान राम इधर बैठे तो ऐसे घूंघट के तौर पर लाई, इधर बैठे तो ऐसे लाई, और इशारा करके कहती हैं, ने क्या कहा, बहुरी बदन विधु अंचाल ढाकी और पिया तानो चिताय भौह करी बाकी। खंजानी मंजू तिरी छे नयनानी निज पति कहे ऊती नहीं सिया से। इशारा करके कहा ये है हमारे, समझे है। मतलब जीव का परिचय तो वाणी से दिया, परंतु ब्रह्म का परिचय सीता जी इशारा से करती। ब्रह्म पर जो है वो उसका शब्द का विषय नहीं है, तो इशारा से परिचय दिया ब्रह्म का। इस प्रकार की बात कही तो सखियां बड़ी प्रसन्न होती। हम यही चाहती रहे ये इनके जीवन धन हो, इनके जीवन सर्वस्व हो। और उन्होंने पहले कहा बिलग न मानव जान गंवारी, गंवारिन समझ के बुरा मत मानना। तो गंवारपन भी प्रकट कर देती आगे चल करके। गंवारपन क्या प्रकट किया, जो सुना ये इनके हैं तो किशोरी जी को बार बार वो धोख देती, जय हो देवी जय हो देवी, धोख देती है। और साथ साथ ये भी कहती हैं, उन्होंने क्या कहा, बार बार सिया पाए परी और बहु विधि देहि आशीष। समझो कि नहीं, बार बार सिया पाए परी बहु विधि देहि आशीष। आशीष देती, एक तरफ धोख देती है, आशीर्वाद देती, सौभाग्य तुम्हारा और रहे बना रहे, अचल रहे। अरे भाई या तो बड़ा ही मानो या छोटा ही मानो, छोटा मानो तो आशीर्वाद दो, पर ये क्या गंवारपन समझो। पर गंवारपन ने इसमें एक भाव और लेना, भाव ये लेना कि सच में भक्त के मन में जब प्यार उमड़ता है तो सोचता है दया में प्रभु तुम्हें हम क्या कर डालें, हम किस लायक। गोसाई महाराज ने खुद एक जगह कहा कवितावली में, प्रभु क्या कहें, ऐसे भयंकर कलयुग में भी आपके नाम के प्रताप से त्रिताप तनुदाइए, तीनों ताप हमारा बाल बांका नहीं कर पा रहे। जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो, बेचिए विबुध धेनु रास भो बेसाहिए। गऊ को बेच, कामधेनु को बेच करके लोग गदई खरीदने लगे। कामधेनु सरीखे जो आयु थी इसके बदले में विषय भोग लोग कमाने लगे। तो जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो, बेचिए विबुध धेनु रास भो बेसाहिए। ऐसे हु कराल कली काल में कृपालु तेरे, नाम के प्रताप ना त्रिताप तनुदाय। तया में ऐसे कलयुग में भी आपके नाम की कृपा से तीनों ताप हमको छू नहीं रहे। अब इतने गदगद होते, प्रभु तुमने क्या कर दिया हमारे साथ, हम कैसे थे, कहां से क्या हमको बना डाला। कहते कहते इतने भाव विवल होते हैं। गोसाई महाराज वही बात गोसाई करने लगते, रंक के निवाज रघुराज राजा राजानी के, हे गरीब परवर, राजाओं के भी राजा महाराजा हमें चाहते हैं, उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए। फारसी का शब्द है उम्र दराज,
मतलब चिरंजीव हो, तुम्हारी आयु बड़ी लंबी हो। ये गोसाई जी कह रहे भगवान राम से, हो राम जी की आयु थोड़ी है क्या? वो कहते प्रभु हम क्या दें तुम्हें, हम क्या दे डालें आपको, इतना गदगद होते हैं। तो ये प्यार की भी स्थिति में ऐसा होता, इसलिए वो माताएं आशीर्वाद देती, सदा सुहागिनी हो तुम जब लग महिषी। तो देखो जैसे वहां पर देवर का परिचय दे करके तब पतिदेव का परिचय दिया, ये मर्यादा है भारत की बड़ी गजब की। आज सरीखे भाइयों को, कॉलेज की पढ़ी लिखी छोकरियों सरीखे नहीं, न सासू को कोई महत्व न ससुर को महत्व है। वो बेचारे अपन नीचे बैठे, सासू बर्तन चुमांझ रही, कुछ कर रही, और छोरी अपने चारपाई बैठी जो जैसे बात करी, इस प्रकार की बात होती। तो यहाँ मर्यादा देखो। तो पूछा जब, अब कहू कुशल जाओ बलिहारी, सहित अनुसुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हे धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू सुरत करत रघुनाय, कबहू नयन मम शीतल ताता, वो निरख श्याम मृदु गाता। हम उनका दर्शन करके हमारे नेत्र कभी शीतल क्या होंगे। ऐसा कहते कहते सीता जी का गला रुंध गया और मुंह से वाणी न निकली। सोचते हाय प्रभु क्या कहें, हमें बिल्कुल आपने भुला दिया। गोसाई महाराज कहेंगे जब ये देखा, हनुमान जी महाराज बड़े भाव विभोर होते। चौपाई आज आप पढ़ लें थोड़ा, आज कुछ गला पर हमारे जोर ज्यादा पड़ रहा। तो कबहू नयन मम शीतल ताता, कबहू नयन मम शीतल, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता, बचन न आवन नयन भर बारी, करे आहा नाथ हमू निपट बिसारी, आहा नाथ हमू निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कभी मृदु वचन विनीता। देखो सीता जी पूछ रही ना, हनुमान बताओ प्रभु कुशल पूर्वक तो है ना। सच में कितना जटिल प्रश्न माँ का है। कभी तो विचार मन में आता, कह भी देते हैं श्रोताओं से कि मान लो हम आप वहां माँ के सामने, माँ हमसे और आपसे पूछ रही बताओ प्रभु कुशल पूर्वक तो है ना, तो जवाब आप क्या देते? आप अपनी अपनी सोचो, माँ के सामने खड़े हैं आप, माँ पूछ रही है बताओ प्रभु कुशल पूर्वक तो है ना, तो आप क्या कहते? भाई दो में से एक उत्तर देते, या तो कह देते माँ प्रभु कुशल पूर्वक है, पर इतना कहने मात्र से कोई सुखदायी समाचार न होता। क्यों सीता जी और रोती? कारण वो सोचती प्रभु तो आनंद स्वरूप है ही, कुशल स्वरूप ही है, उनको हमारे बिना क्या दुख, तो हमको क्यों प्राप्त करेंगे। और यदि ये कह देते माँ प्रभु कुशल पूर्वक नहीं दुखी हैं, तब भी रोते हे दयामय हम आपके दुख में हाथ न बटा सके। तो दोनों जवाब देने में माँ अधिक दुखित होती। ये तो श्री हनुमान जी सरीखे ही भक्त का वो है स्वभाव, उनमें ये स्थिति, उस भक्ति की स्थिति को जानते हैं। तभी श्री रघुनाथ जी ने अपने सभा में अपने साथियों में किसी से पूछा नहीं कि सीता जी के पास किसको भेजें, श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। बड़ी विचित्र लगेगी उल्टी बात। उल्टी बात क्या? देखो आगे भगवान राम ने जो कहा था, पहले हनुमान जी से कही बल बिरा बेग तुम आयो, हमारा बल और बिरा तुम बताना। आगे श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के बिरा का वर्णन करेंगे। एक गृहस्थी की बात एक तरह से देखो, और कही किससे जा रही है, कौन कह रहा है? उल्टी बात। जो बाल ब्रह्मचारी है, जो बाल ब्रह्मचारी है, थोड़ा इधर की दृष्टि से आप देखो, उनसे कहा गया हनुमान जी महाराज से। क्यों? बात क्या है? बात यह है श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी होने पर भी दुनिया के ओर छोर को जानते हैं,
उनके मन में ब्रह्मचारीपन का कोई जरा सा अभिमान रंच मात्र का नहीं। इसे शायद एक दिन कह आए, तीन ब्रह्मचारियों का नाम रामायण में है। परशुराम जी खुद कहते हैं बाल ब्रह्मचारी यत्रिकोदि, बाल ब्रह्मचारी। नारद जी के भगवान ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में रत हो ना। हनुमान जी महाराज है बाल ब्रह्मचारी, पर बाल ब्रह्मचारी के नाम से गोसाई जी ने कहीं पुकारा ही नहीं। क्यों नहीं पुकारा? जैसे कोई 2 वर्ष का बच्चा, 1.5 वर्ष का बच्चा हो, ब्रह्मचारी है कि नहीं है वो? कहो भाई हो, उसे 1.5 वर्ष का बच्चा ब्रह्मचारी है कि नहीं? पर कोई ब्रह्मचारी कहते हो उसे? क्यों नहीं कहते? वहां बेचारे पता ही नहीं क्या ब्रह्मचारी होता, कुछ पता ही नहीं। इस तरह से हनुमान जी महाराज की इतना ऊंची इनकी स्थिति है, उस स्थिति में उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं। ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार की बातें कही क्यों? वो जो इसी को भक्ति की तरफ लीजिएगा, आगे जब चर्चा आएगी तब बात रखें। इतनी ऊंची स्थिति के श्री हनुमान जी महाराज को ज्ञान है, तभी भगवान राम इनको भेजा था। तो जब यहाँ पूछा बताओ प्रभु कुशल पूर्वक हैं, तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखित सुकृपा निकेता। देखो कैसा जवाब दिया। विचित्र कहते माँ प्रभु कुशल पूर्वक, तात्पर्य अपनी तरफ से वो मौज में। भाई परमात्मा के निज का क्या दुख है बताओ? आनंद स्वरूप है। भगवान को तो पता ही नहीं कि दुख नाम की चीज क्या होती है। जैसे सूर्य को पता है अंधेरा क्या होता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा से अंधेरा ने कहा सूर्य भगवान को डांट दो, जहां देखो वहां हमको खा जाते हैं। जब सूर्य भगवान मिले तो ब्रह्मा ने कहा अंधेरा की शिकायत है कि तुम अंधेरा को खा जाते हो। वो कह रहा था, सूर्य भगवान कहते पितामह बूढ़े हो गए हो, क्या कहें। और कोई कहता तो जवाब देते। आप सोचो हम जानते नहीं अंधेरा क्या होता है तो हम खाएंगे क्या अंधेरा को? समझे कि नहीं? तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, उसको पता ही नहीं दुख क्या होता है। तो हनुमान जी महाराज भगवान की ओर तो कहते हैं अपनी ओर से तुम्हारा सर्वथा मौज में आनंद में है, परंतु आपके इस दुख का उन्हें महान दुख है। बताओ कितना भाइयों बीच का समाधानात्मक उत्तर है। मनो ही बताते माँ प्रभु तुम्हारे इस दुख से बहुत ही दुखित है, तुम मत समझना तुम्हारे दुख से प्रभु लापरवाह, सो बात नहीं। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखित सुकृपा निकेता। जानी जननी जिया मानसी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। और हे माँ तुम्हारे दुख से प्रभु दुखित है, और हे माँ तू अपने मन में किसी प्रकार का कमती भाव मत लाना। हनुमान जी महाराज की उस भावना पर आप ध्यान दे। आज कुछ जल्दी सुनाने की ऐसी वृत्ति बन गई। माँ तो कुशल प्रभु अनु समेता, तो दुख दुखी सुकृपा निकेता। हनुमान जी महाराज सोचते हैं इतना कहने पर भी माँ ने अभी तक हमको बेटा न कहा। हर पंक्ति के आगे इस भाव को लगा सकते हो। माँ प्रभु कुशल पूर्वक है, तुम्हारे दुख का उन्हें बड़ा दुख है। हनुमान जी ने सोचा होगा ये कहते ही माँ गदगद हो जाएगी। हमारे दुख का दुख है तो प्रभु हमें अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक पर इतने पर भी जब प्रसन्न हो के माँ न कहा तो हनुमान जी सोचते क्या करें। हनुमान जी ने सोचा बस जो दशा माँ की है यही दशा तो हमारी थी जब प्रभु हमें मिले थे किष्किंधा में। हमने प्रभु से क्या कहा रहा, एक मंदमय मोह बच कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह बिसारो दीन बंधु भगवान। हमने प्रभु से कहा था दयामय आपने हमको बिल्कुल भुला दिया, हम रो दिए तो समय हमारे अंदर कितनी व्यथा आई थी। उसी प्रकार से माँ कहती है प्रभु आपने हमको भुला दिया।
तो हमको शांति कब मिली थी? जब प्रभु ने ये जवाब दिया था। तो जो जवाब प्रभु ने हमको दिया था, लाओ वही जवाब हम माँ को दे दें ताकि माँ को भी शांति मिल जाए। भगवान राम ने वहां क्या कहा था हनुमान जी से? हनुमान जी महाराज से कहा ना, सोनू का पीजिया जानी मानसी ऊना और तय माम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तो अपने मन में कमती भाव मत लाना, रात दिन लक्ष्मण हमारे साथ है, फिर भी तुम जितना प्यारे हो उतना हमें मानो लक्ष्मण भी नहीं, लक्ष्मण से दूना तुम प्यारे हो। जब ये सुना हनुमान जी का सारा समाधान हो गया। जय हो प्रभु। भाव विभोर हो गए, इतना स्वामी हमें चाहते हैं। हनुमान जी महाराज सोचते ला वही जवाब दे दे, वही दशा माँ की है। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं यहाँ का, जानी जाननी जिया मानहु ऊना और तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ तुम कमती भाव मन में मत लाना, जितना तुम प्यार करती हो प्रभु इससे दूना प्यार तुमसे करते हैं, दूना प्यार। इसलिए कहा था कि माँ बिल्कुल बात भी ठीक है। अब इसमें ये अवश्य शंका आ सकती है कि इसका मतलब क्या, जितना आप प्यार करती इससे दूना प्रभु प्यार करते, तो क्या सीता जी का प्यार कम है? जो रसिक महानुभाव होते वृंदावनी ढंग के, जो सीता जी के राधा के पक्षपाती होते हैं, उनको अखरेगा कि वो ठूठ निर्विशेष ब्रह्म वो क्या प्यार करना जाने। प्यार करना तुम्हारी किशोरी जाने। वो लोग इस प्रकार शंका करें तो हम तो भाई इनके लिए कह देते हैं, चूंकि ये सीता जी माया की हैं, इसलिए अगर इनका प्यार आधा है तो कोई आश्चर्य मत करना। और दूसरी बात है, तुमते प्रेम राम के दूना। कोई कहो हनुमान जी महाराज को कैसे कह दिया दूना है? सीता जी का क्या 1 किलो था, राम जी का 2 किलो, या 10 किलो था 20 किलो? हनुमान जी महाराज कैसे तौले नापे जो दूना बता रहे हैं? हनुमान जी ने तौला भी, बुद्धि रूपी तराजू थी। हनुमान जी ने दृश्य देखे हैं, इस आधार पर भी वो कह सकते। दृश्य क्या देखें? जिस समय सीता जी के वस्त्राभूषण लाकर सुग्रीव ने दिया भगवान राम को, भगवान राम ने क्या किया? मांगा राम तुरंत ते दीना, पट उर लाए शोचत कीना। वस्त्राभूषणों को लेकर प्रभु हृदय से लगा के रोने लगे। हनुमान जी इस समय देख रहे थे सीता जी के वस्त्राभूषणों को प्रभु ने हृदय से लगाया, परंतु जब प्रभु की अंगूठी सीता जी को मिली तब अंगूठी ले तो लिया, पर चकित चितव मुंदरी पहचानी, पहचान कर रही। हृदय से लगाया, माथे चढ़ाया। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते बस हमने देख लिया, तुम ते प्रेम राम के दूना। दूना प्रेम। अथवा गोसाई महाराज रामायण में कई प्रश्नों को उत्तर साहित्यिक दृष्टि से भी देते हैं। दूना देखना हो, भगवान राम जब रोए हैं रणकांड में, वहां के चौपाई पढ़ लो तो 5, सीता जी जब रोई हैं तो वहां की चौपाई पढ़ लो, 5 चौपाइयों में रोई। हा जगदेव वीर रघुराया, केही अपराध विसारे हुदाया। उन चौपाइयों गिनो, वहां 5 चौपाई है। और भगवान राम जब रोए हैं, आश्रम देखी जानकी ना, भये विकल जस प्राकृत दीना, लक्ष्मण समुझाए बहु भात। ये चौपाई गिनते चले और नीचे तक 10 चौपाई मिलेंगी, 10। इसका मतलब क्या? तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ जितना तुम चाहे तू प्रभु दूना चाहे। अथवा इधर तुम अकेले रो रही हो, उधर भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु रो रहे। तुम बैठे बैठे रो रही हो, उधर चल चल के दौड़ दौड़ के जंगल जंगल खोज करके। इसलिए माँ जितना तुम चाहती हो प्रभु इससे दूना तुम्हें चाहते हैं। ये बहुत बड़ा जबरदस्त समाधान था सीता जी के लिए। पर भाइयों जो प्रभु से दूर बैठी हो कैसे राजी हो? इतने पर भी सीता जी ने हनुमान जी को पुत्र न कहा, बेटा न कहा, अर्थात सर्वथा हृदय से प्रसन्न न हुई। हनुमान जी महाराज फिर कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब रामा, सुनो जननी धरी धीर सिया रामा। अस कही कापी गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर सिया रामा।
सिया रामा। भरे बिलोचन नीर सिया रामा। ऐसा कहने बाद श्री हनुमान जी महाराज कहते माँ अब प्रभु का संदेशा तुम सुनो, धैर्य धर करके। देखो उल्टी बात, स्वयं तो माँ से कह रहे हैं रघुपति कर संदेश अब सुन जननी, जो कहा ना बार बार जननी मातु माता ये पुट जरूर देते, हे जननी हे प्यारी जननी माँ तू प्रभु का संदेशा धैर्य धर कर सुनो। खुद तो कहते धैर्य धरो और स्वयं की स्थिति क्या होती है, अस कही कपि गदगद भयो, स्वयं का धैर्य छूट गया। प्रभु का संदेशा याद आकर के भरे बिलोचने, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती मारे भावावेश के। कहते माँ तुम संदेशा सुनो, आगे की चर्चा कल हो सकती भाइयों। राम राम जपले हरि के नाम को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जपले हरि के नाम को। आज 14 दोहा खोलने 14वां दोहा। कहे वो राम वियोग तव सीता, कहे वो राम वियोग सकल भये विपरीता, मोका नवतरु किशलाय मनहु कृशानु, नवतरु काल निशा समनिशि शशि भानु, काल जे ही तुर ये करत ते खूब नये विपिन, कुंत बन सरिसा खूब दत्त पत तेल जानु बरिसा, बारिद जे ही तुर ये करत ते पीरा, जे ही तुर उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा, उर्ग कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काही कहूँ यह जानन कोई, काही तत्व प्रेम करम मय ऋतोरा, तत्व जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत राम। श्री हनुमान जी महाराज ने आगे चल के माँ से कहा, इससे पूर्व तो कहा कि माँ तुम अपने मन में किसी प्रकार का कमती भाव मत लाओ,
प्रभु तुम्हें बहुत चाहते हैं, अर्थात तुम जितना प्रभु को चाहती हो इससे प्रभु तुम्हें दूना चाहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सोचा था कि ये बात सुनकर के माँ बड़ी प्रसन्न होगी कि प्रभु इतना चाहते हमें, तब तो हमें अवश्य ही शीघ्र प्राप्त करेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा था माँ बहुत प्रसन्न होगी और प्रसन्न होकर के हमारी जो रुचि है माँ हमें सदा सदा के लिए अपना पुत्र मान ले, वो बात स्वीकार कर लेगी। पर जब ऐसा कोई संकेत न मिला तो हनुमान जी महाराज कहते माँ अब तुम प्रभु का संदेशा सुनो, जो कुछ उन्होंने आपके लिए कहलाया। ऐसा कहकर के श्री हनुमान जी महाराज गदगद हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते। यहाँ सीता जी के सामने हनुमान जी ने भगवान राम का संदेशा कहा, माँ प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में सारा संसार हमारे प्रतिकूल हो गया, तुम्हारे रहने पर सारे संसार की जितनी बातें हमें अनुकूल लगती थीं अब वो सब की सब प्रतिकूल हो गई। नवतरु किशलय मनौ किसानो, वृक्षों में जो नई नई पत्तियां निकली हैं तांबे के रंग के समान, ये हमें ऐसी लगती है कि मानो आग धधक रही हो इनमें। काल निशा सम निशि, काल रात्रि के समान रात है और चंद्रमा तपता हुआ सूर्य हमें लगता है। इस प्रकार से प्रभु ने आपके सामने कहा। जैसे कहते हैं सीता जी के वियोग में भगवान राम इतने पागल बनते हैं। भाइयों, परमात्मा जब भक्त के लिए रोता है, दुखी होता है, तो उसके रोने की क्षमता संसार में की नहीं जा सकती। सारा जगत मिलकर के इतना नहीं रो सकता जितना परमात्मा। तो जब सीता जी एक आंसू बहाती भगवान राम के लिए, वहाँ अशोक वाटिका में बैठी यहाँ पर, तो भगवान राम के हजारों हजारों आंसू बहते हैं। गीता में जैसे कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो हमें जैसे भजता है हम उसे वैसे ही भजते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई एक आंसू गिराता है तो हम भी एक आंसू गिराते हैं, ये तो बनियागिरी हो जाएगी, ये प्रेम का स्वरूप नहीं। यथा तथा का मतलब शक्ति से लेना, शक्ति के अनुपात से। जैसे जीव अपनी सारी शक्ति लगाकर जब हमारे लिए रोता, हमारे को पाने चलता है, तो हम भी पूरी शक्ति लगाकर उससे मिलने चलते हैं। जैसे भाइयों कीड़ी और गरुड़ में होड़ लगे, दोनों के मिलने की, दोनों के मन में मिलने की हो। कीड़ी सोचे हम गरुड़ से मिलने हैं, जल्दी पूरी ताकत से चलें, और गरुड़ सोचे कि हम पूरी ताकत से चलें कीड़ी से मिलने। तो बताओ कौन किसको मिलेगा पहले? गरुड़ मिलेगा कीड़ी को कि कीड़ी गरुड़ को पहले मिलेगी? ताकत दोनों पूरी लगा रहे हैं, पर गरुड़ में जो शक्ति, जब वो पूरी ताकत लगाएगा तो कीड़ी शायद अपने बिल से भी बाहर न हो पावे, तब तक गरुड़ वहां पहुंचेगा। तो भगवान का मतलब है, अरे जीव तू अपनी ताकत अगर हमारे लिए लगा दे मिलने के लिए, तो हम अपनी ताकत लगाएंगे तो हम ही तेरे को आके मिलेंगे। इसलिए भाई सच्ची बात है, जीव परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता, इस दृष्टि से परमात्मा ही जीव को प्राप्त करता है। इस बात को ध्यान रखें। तो देखो सीता जब एक आंसू बहाती हैं तो भगवान राम कितना रोते हैं। लक्ष्मण जी के साथ चले जा रहे हैं जंगल में खोजते हुए सीता जी को। भगवान राम ने क्या कहा, सौमित्रे ननु सेव्यताम तरुतलम चंडांशुरुजिम्भते। हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, भैया चलो किसी वृक्ष की छाया में बैठे। जानते हो कब का समय? रात का समय, सायंकाल के बाद का समय। भगवान राम कहते भैया लक्ष्मण चलो किसी वृक्ष की छाया में बैठे। लक्ष्मण कहते क्यों प्रभु, बात क्या? कहते चंडांशुरुजिम्भते, चंद्रमा निकला है पूर्णिमा का, समझे? भगवान कहते भैया ये सूर्य निकल आया ना, बड़ी गर्म लग रही। देखो ये प्रीति की बहुत ऊंची स्थिति की बातें हैं, नवी जो स्थिति मानी गई वहां की बातें हैं। अधिक क्या कहें, समझने की कोशिश करना चाहे तो यूं देख लें, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, कंचन कामनी के लिए मनुष्य तो लाखों आंसू बहा डालेगा। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पत्नी, हाय लुगाई, इनके पीछे तो लाखों आंसू बहा डालेगा। पर परमात्मा के लिए सच्चे दिल से कोई दो आंसू भी बहाना नहीं चाहता। तो जैसे दुनिया की तरफ चलने मनुष्य कितना रोता है,
रामकृष्ण परमहंसदेव को उदाहरण आज के युग में बड़ा विचित्र लगता है। 12 वर्ष तक की करीब गंगा के तट पर कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर है वहां पर रहे। 12 वर्ष तक की उन कहते कि हमें पता नहीं चलता था कब दिन हुआ कब रात हुई, एक ही धुन थी, माँ तू कब मिलेगी। वो परमात्मा को, ब्रह्म को, भगवान को माँ करके मानते थे। वो कहते हैं वही हमारी काली माँ है, वही कृष्ण है, वही राम, वही ब्रह्म है। रोते चिल्लाते थे, फर्श पर मूर गड़ते थे, खून बहने लगता था। जो स्नान करने वाले आते, दर्शनार्थी आए, वो देखते थे, कहते क्या है, कहें बेचारे दिमाग खराब हो गया, दुख पा रहा। वो लोग ऐसे चिंता करते थे, इनकी दशा देख, उठ पटांग बक रहे हैं, पड़े हैं, मुंह रगड़ रहे हैं, खून बह रहा। 12-12 वर्ष तक की, तब जाके भाइयों ऐसे ऐसे उन लोगों को वो परमात्मा मिलता है, न कि केवल बात बनाने वालों को। कबीरदास जी ने कहा ना, कबीर हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, प्रियतम प्यारा पाइए रोने ही के मीत। साधना अवस्था की बात कबीरदास जी के शब्दों में कहते हैं ना, क्या कहें, जो साधन में लगे होंगे शायद, कैसा दिन और कैसी रातें उनकी बीतती थी। वो कहते हो दुनिया के लोगों तुम अच्छे हो, देखो क्यों, कम से कम खास हो तो लेते हो। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, तुम लोग सुखी। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। हम दुखिया हैं संसार में, कोई नहीं, जाग रहे रो रहे, क्यों, एक सेकंड चैन नहीं। वो कैसे मिले, वो कैसे, पर ये कुछ दिन का जो जागना और रोना है ना, एक करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के लिए जागने रोने से पिंड छुड़ाने वाला है। और जो यहाँ का सुख मनाना है, ये तो करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों तक की, जन्मों तक की, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, बार बार दुख देने वाला। इस प्रकार जिन्होंने इसे पाया भाइयों, उनकी दशा रही। तो रामकृष्ण परमहंसदेव कितने समय तक कैसे कैसे रोते रहे, फिर परमात्मा को, सत्य तत्व परमात्मा का दर्शन होता, उपलब्धि होती। यहाँ पर वही लेना, सीता जी की जो दशा है, भगवान राम की जो दशा है, तो मैं कह रहे थे जब भक्त उनके लिए रोता है वियोग में, तो देखो भगवान कितना पागल होके रोते हैं। लक्ष्मण जी से जो कह रहे थे कि भैया लक्ष्मण चलो पेड़ की छाया में बैठे हैं, लक्ष्मण क्या, क्यों प्रभु, चंदान शोर निशिका कथा रघुपते, प्रभु रात को सूर्य की क्या कथा। तो कहते ये जो निकला है गोल गोल सो, कहते उन्होंने क्या, चंद्रो या मुन्मीलती, प्रभु ये तो चंद्रमा है। कहते अच्छा है चंद्रमा, हमें तो बिल्कुल सूर्य लग रहा है तपता हुआ। ये जानते हो क्या है, भक्त के वियोग में भगवान की ये दशा है। क्योंकि इसी प्रकार की मिलती जुलती दशा सीता जी की भगवान के वियोग में। तो चंद्रो ये मुन्मीलती, लक्ष्मण का प्रभु तो चंद्रमा है, बस चैतम कथम भवता, हे वत्स तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि ये चंद्रमा है। लक्ष्मण का प्रभु देखो ना, सूर्य में कोई दाग नहीं दिखाई देता, और इसमें धत्ते कुरंगम यता, इसमें कुरंग का चिन्ह दिखता है ना बीच में, ये चंद्रमा है। अब देखो मन किधर जा रहा है, जो चंद्रमा की बात बताई, भगवान राम तुरंत चंद्रवदनी किशोरी जी की याद करके धड़ाम से गिरते हैं, हा जानकी क्वासिया, सीते तुम कहाँ हो, रोते हैं, चिल्लाते हैं। एक दिन की बात है, भगवान हनुमान नाटक में आता है, श्री हनुमान जी महाराज ने लिखा, हनुमान नाटक में आता है, एक दिन की बात, भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी के खोज में डोल रहे हैं, चल रहे हैं, इतना पागल है भगवान राम। तो कहते हैं, जैसे किसी कवि ने कहा, भक्त खोजते खोजते क्या करता है, खोजते खोजते भक्त जब अपनी खोज भी भूल जाए तब समझो उसे मिला। जैसे नमक की डली चली समुद्र में था लगाने, समझे, और जाते जाते अपना ही अस्तित्व व्यक्तित्व भूल गई। समुद्र में जाते जाते गल करके क्या हो गई, पानी बन गई। तो अब बताओ, समुद्र में जो जा रही थी गहराई का पता लगाने, उस नमक की डली को पता लगा कि नहीं लगा। तो कभी विद्वान जन क्या कहते हैं, वो घुल मिल के समुद्र बन गई, तभी तो समुद्र का ठीक ठीक पता लगा उसे। भाटा एक जगह बैठ जाता, उसका पता नहीं लगा। इसलिए किसी ने कहा उसके पाने, एक जगह तो कवि ने कहा कि उसे ढूंढते मीर खोए गए, कोई देखे इस जुस्तजू की तरफ। जुस्तजू का मतलब खोज,
खोज की तरफ देखो, चले थे उसको खोजने, उसे ढूंढते मीर खोए गए। मीर कवि कह रहे हैं खो गए, अपनी ही सत्ता याद न रही। ये विचित्र पहली लगेगी, जो थोड़ा साधना के पथ पर हो गए समझना सुगम पड़ेगा। चले थे परमात्मा को खोजने और अपनी ही खोज खबर भूल गए। ये क्या मतलब? बार बार आप लोग सुनते हो, अहंकार गलित हो गया, अपना मैंपन ही न रहा, मैंपन कुछ न रहा, केवल वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परमात्मा, वो केवल अवशिष्ट रह गया, तभी समझो पाया। तो उसे ढूंढते मीर खोए गए। कोई देखे इस जुस्तजू की तरफ, कोई इस खोज की तरफ तो देखो नारे। फिर एक ने कहा उसके पाने का तरीका अपने खो जाने में। उसके पाने का तरीका यही कि अपना व्यक्तित्व, अपना अहम बिल्कुल विस्मृत हो जाए, बिल्कुल विस्मृत। परमात्मा को अपने भक्त की खोज, भगवान कहते तू जब हमारी खोज में ऐसा होता है तो हम भी ऐसे हो रहे। देखो भगवान कितना पागल बने, सीता जी के वियोग में पूछते किससे हैं? ऐसा कोई दुनिया का आदमी करेगा? भाई किसी की पत्नी खो जाए, गुम जाए कहीं, तो क्या पेड़ों से पूछोगे, हे आम, हे पेड़, हे खेजड़ी, हे फलानी, हे ढिकानी, ऊपर से तू देख के बता हमारी प्रियतमा सीता कहाँ है? कोई पूछोगे? तो भगवान राम क्या कहते हैं? गोसाई जी ने कहा पूछता चले लता रूपाती। लताओं से, वृक्षों से पूछते हैं तुमने क्या हमारी सीता को देखा है? ऊपर हे नीम तू बहुत ऊंचा है, हे आम तू बहुत ऊंचा है, ऊपर से देख के बता हमारी सीता कहाँ? पेड़ों से लिपट लिपट के भगवान पूछते, इतना पागल बनते अपने भक्त के वियोग में। तो उसके पाने, इस प्रकार से पागल बनते भगवान, तो उसके पाने का तरीका अपने खो जाने में है। तो यहाँ क्या होता है? लक्ष्मण जी के सही जा रहे, भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा को हम ब्रूहि सखे। देखो पहले वो शब्द आ गया, पहले शब्द आ गया, हे मित्र मैं कौन हूं? देख लिया, ये मैं बाकी रही। खोजते खोजते मानो सीतामय हो गए। किसी कवि ने राधा कृष्ण के विशुद्ध प्यार की चर्चा बताई है कि राधा कृष्णमय हुई, कृष्ण राधिका श्याम को पाती लिखें। राधा जी श्याम सुंदर को पाती लिख रही और लिखते लिखते श्याम सुंदर हो गई। और पत्रिका जब पढ़ती है श्याम सुंदर के नाम की, तो पढ़ते पढ़ते राधा जी का ध्यान आया, फिर राधा हो जाती है, फिर ध्यान आया, फिर श्याम सुंदर हो गई। तो आप ही आप में उलझे, अपने में उलझ रही, सुलझ रही, उलझ रही, सुलझ रही, ऐसी हालत होती है। तो यहाँ भगवान राम की स्थिति क्या है? को हम ब्रूहि सखे मित्र मैं कौन हूँ? लक्ष्मण कहते स भगवान, आप भगवान है। कौन भगवान? मित्र कौन भगवान? आर्य, आर्य पुरुष। कौन आर्य पुरुष? आर्य सको राघव, रघुवंश में अवतीर्ण हुए आप आर्य पुरुष भगवान है। अच्छा, रघुवंश में अवतीर्ण हुए आर्य पुरुष हम भगवान, ठीक। तो बताओ के यूयम, तुम हमारे साथ कौन डोल रहे हो? आंखें खुली है, दिन का समय है, हद हो गई। अब क्या स्थिति जानते हो? केवल सीता जी के भाव में, खोज में इतना तन्मय है परमात्मा, उन्हें अपने व्यक्तित्व का होश नहीं। कि यू राम, ए माताएं कोई आवाज मत करो, थोड़ा कभी कभी कहें इस प्रकार की चर्चा में बोल करके पाप मत कमाओ, यहाँ ध्यान दो। तो के यूयम वतनाथ नाथ किमिदम, लक्ष्मण से कहा मित्र तुम कौन हो? वो घबरा गए, क्या प्रभु हमें भुला दिए? तब तो हमारा जीवन नष्ट हुआ। वतनाथ नाथ किमिधे नाथ, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका दासोस्मि ते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ। अच्छा, अब याद आई तुम लक्ष्मण हो। तो एक बात बताओ, कांतारे किमिहास्म हे बत सखे। हे मित्र, इस बीहड़ वन में हम दोनों क्या कर रहे हैं? देखो ढूंढते ढूंढते ढूंढने को ही भूल गए। जैसे आप कोई बैठे बैठे कहो यहाँ क्यों आ गए, किसी से कहो जी यहाँ क्यों आए, तो क्या कहेगा? भांग चढ़ी है क्या? सोचो जरा, इतना तल्लीन। तो भगवान क्या कहते? खोज में इतना पागल हो गए, इतना अपना विस्मरण हो गया,
कांतारे किमिहास्म हे बत सके, इस कांतार में बिहड़ वन में हम दोनों क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा देव्यागतिर्मृग्यते, हे प्रभु हम लोग तो देवी की खोज कर रहे हैं। भगवान कह रहा है का देवी, कौन देवी जिसकी खोज कर रहे हैं? देखो अब घोष कहां से कहां, इन भावों के अंदर घुसने की चेष्टा करें आप। तो कहते का देवी, कौन देवी? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जनकाधिराज तनया, जनक नंदनी सीता जी। एकदम याद आती भगवान, अच्छा अब समझे, बस धड़ाम से जोर से गिरते धरती, हा जानकी क्वासिया, जानकी तुम कहाँ हो? इस प्रकार से परमात्मा भाइयों जब भक्त उनके वियोग में इतना रोता है तो भगवान भी उसके वियोग में इस प्रकार से रोते हैं। तो यहाँ क्या है, हनुमान जी महाराज कह रहे, हनुमान जी महाराज कैसे गजब के, एक बात ध्यान देना, अद्वैत मार्ग की दृष्टि से, भक्ति मार्ग की दृष्टि से आता जैसे ना आत्मा रामाश्च मुनयो, आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले उन्हीं का काम विकार हमेशा के लिए नष्ट होता है। कल संकेत दिया था, देखो इस प्रकार के जो भाव हैं ये बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी से कहे जाते हैं कि तुम सुना देना हमारी बात। बात क्या है? श्री हनुमान जी महाराज उस परमात्मा में ही रमण करने वाले हैं, केवल सारा जो रस का अंतिम ओर छोर है पवित्र पे, उसमें रमण करने वाले, तभी ऐसी बातें कही जा रही। गोसाई महाराज एक आज जगह कहेंगे, राम सीय स्नेह तुलसी कहत राम कृपा, सीता और राम के प्यार की जो चर्चा है, कहते राम ही कृपा करें तो भले कहला ले, नहीं सीता और राम के प्यार की चर्चा कोई सुनोगे चट से क्या करोगे? दुनियादारी अपने पति पत्नी वाला भाव वहां लगा करके सत्यानाश कर डालोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान राम सीता जी की याद करके रोते हैं, सीता जी की याद करके रोते। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माँ प्रभु की तुम्हारे वियोग में ये दशा है। कुबले विपिन कुंत बन सरिसा, कुबले माने कमल, कमलों का जो बन है प्रभु के लिए भाला के समान मालूम हो रहा है। कुंत माने भाला होता, भाला के समान, जैसे भाला गड़े हो, बरछी गड़ी हो, ऐसे उन्हों कमल दिखाई देते हैं। और बारिश तपत तेल जन बरसा, बादल जब बरसते हैं तो मालूम होता है खौलाया हुआ, खूब गरमाया उबाला हुआ तेल बरस रहा है। कहा भाई सीधे बैठो भैया, पल फिले, उबाला हुआ तेल बरस रहा, ये हमारी दशा है। जे हित रहे करत ते पीरा, जो हितैषी हमें मालूम होते रहे वही आज हमें वेदना कर रहे हैं। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, शीतल मंद सुगंध जो 3 प्रकार की वायु है, बड़े विषधर सर्प की फुफकार के समान हमें लग रही। ये बात बताते हैं। कहते कहते भगवान राम ने आगे और स्पष्ट कहा, सीते क्या हम कहें, तुम्हारे बिना जो हमारी दशा है, जो हमें वेदना है, दुख है, हम किससे अपना कहें? हम जानते हैं अपना दुख मनुष्य किसी से कोई कह दे, किसी से कह दे तो कम हो जाता है, पर यह भी तो है ना नियम, कहना उससे चाहिए जो सहानुभूति प्रकट करे दुख को सुनकर। जो सहानुभूति न प्रकट करे उसके आगे कह करके अपनी इज्जत गंवानी है। दशरथ जी कितना अपना दुख कह के आगे कह रहे, देवी तू समझ ले जीवन राम दर्श आधीना, खूब सोच ले बेटा राम चला गया तो प्राण चले गए। पर वो क्या कहती, सहानुभूति प्रकट करती है, कहते वाह तजहु सत्य जग अपजश लेऊ, जन करुणा जिम अबला जिम करुणा करो, सत्य छोड़ दो बदनामी ले लो, क्या लुगाइयों के सरीखे रोने लगे। देखा ना ऐसे के आगे दुख सुनाने की क्या मतलब निकला, जो सहानुभूति की जगह पर उल्टे व्यंग कस रही। तो भगवान राम कहते हम किससे अपना दुख दुनिया में कहें, हमारा दुख ऐसा है देवी कि दुनिया में कोई समझने वाला नहीं। और बात भाइयों ठीक भी है, ठीक है, भगवान की जो स्थिति ऊंची है, आप लोग कितने समझने की कोशिश करो, पर हम तो ये मानते हैं जिनका मन जितना शुद्ध है उतने ही इसका अच्छार्थ लगा पाओगे, और जिनका मन जितना गंदा है उतने लाख कोशिश करो पर राम सीता के प्रेम को अपने मन के चश्मा के अनुसार ही देखने की स्थिति में हो पाओगे जितना। तो भगवान राम किसको, नल जब दमयंती के वियोग में रोता है जंगल में, नल दमयंती के वियोग, उसने जानते हो क्या कहा, उसने कहा अपना दुख हम किससे कहें, यदि राम होते तो उनको बताते, उनको सीता के वियोग का दुख का पता है। देखो नल को अपनी आंखों से राम दिखाई दे रहे हैं,
अपनी आंखों से राम दिखाई दे रहा है, राम की स्थिति को वो नहीं ठीक देख, तो भगवान राम कहते हम किससे कहें अपना दुख, हमारा दुख दुनिया में कोई समझने वाला नहीं। इसके आगे जो शब्द कहा वो भक्ति का सार सर्वस्व है, प्रेम का सार सर्वस्व है। भगवान राम कहते हैं तत्व प्रेम कर मम रुतोरा। देवी सीते, हमारा तुम्हारा जो परस्पर का दिव्य प्रेम है उसके तत्व को, सार को, रहस्य को, मर्म को जो समझे अर्थ लगा लो। उसको जानत प्रिया एक मन मोरा, केवल और केवल एक हमारा मन जानता है, दूसरा कोई जानने वाला नहीं। कहो क्यों? आज भाइयों देखो प्रेम कितना बर्बाद हो रहा, बदनाम हो रहा, आप जानते हो कि नहीं? गली गली देखो पोस्टर लगे हुए हैं प्रेम के नाम पर, सिनेमा वाले गली गली प्रेम के जूता लगवा रहे हैं। प्रेम ऐसी गंदी चीज है, हाड़ मांस पर होने वाले को प्रेम कहेंगे? कहते हैं ग्रीक के थिएटर में एथेनियन के कवि एगोथन को पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार के पाने को उपलक्ष्य में उन्होंने एक दावत रखी, माने टी पार्टी जिसे आजकल के शब्दों को होगा, पार्टी भी एक रखी। उसमें उसने अच्छे अच्छे विद्वानों को निमंत्रित किया था। जब सब विद्वान लोग आके इकट्ठा हुए तो जब तक अभी भोजन में देर है तब तक विद्वान लोग किस बात पे चर्चा चला हुआ, तो वहां रखा गया प्रेम विषय। प्रेम किसे कहते हैं इसके बारे में विद्वान लोग अपने अपने विचार प्रकट करें। तो वहां पर फेडरस बैठा था, फेडरस नाम का विद्वान, वो कहता प्रेम दुनिया में सबका अग्रणी है, अगुआ है, लीडर है, नेता है, समझ लो प्रेम की। फिर वो कहता, व्याख्या करता, प्रेम, प्रेमी जो है जिससे प्रेम करता है, प्रेम जिससे प्रेम करता है, प्रेम करने वाला